पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह प्रकार है जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका स्वामित्व होता है? तो हमारा खुद का स्वामित्व होता है ना। उत्पादन के साधन पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। और इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना होता है, ठीक ना। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना होगा, ठीक। और वस्तु और सेवाओं की कीमत बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। इसमें इस अर्थव्यवस्था में तो इस अर्थव्यवस्था की मुख्य परिभाषा क्या लिखेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह प्रकार है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब हमारा खुद का अधिकार। स्वामित्व मीन्स क्या होगा? अधिकार। तो क्या लिखेंगे? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह प्रकार है जिसमें उत्पादन के साधन पर हमारा निजी अधिकार होता है, अर्थात खुद का अधिकार होता है, ठीक ना। और इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना होता है, ठीक। खूनी रविवार क्या था? तो क्या लिखेंगे? जो 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस क्या हुआ? बुरी तरीके से हार गया। लिखेंगे जो 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। उस युद्ध में किसकी पराजय हो गई? पराजय मतलब हार। किसकी हार हो गई थी? तो रूस की हार हो गई। उसके बाद इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्या हो गई? क्रांति हो गई। 9 फरवरी का दिन था। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का जो समूह जो था सो रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, ठीक है। क्या कितने तारीख को? तो 9 फरवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर, ठीक है। इस जगह का नाम याद रख लेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का एक सेंट पीटर्सबर्ग जो एक महल जो था उसकी ओर वो रोटी दो का नारा लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। परंतु जार की जो सेना जो थी इन निहत्थे लोगों पर क्या कर दी? गोलियां बरसाने लगी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और जब हजारों लोग जब मारे गए तो वहां पर की जो धरती जो थी सो खून से क्या हो गई? लाल हो गई। और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन कौन सा वार था? तो रविवार था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। खूनी रविवार क्यों? क्या लिखेंगे? जो 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। उस युद्ध में किसकी हार हो गई? तो रूस की हार हो गई, ठीक। उसके बाद तो रूस में क्या हो गया? रूस में क्रांति होने लगा। तो 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी जार की जो सेना जो थी सो क्या की? इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी। और जब गोलियां जो बरसाने लगी तो बहुत सारे जो निर्दोष लोग जो थे सो क्या हो गए? मर गए। उनको और वहां पर की धरती जो थी सो क्या हो गया? खून से लाल हो गया। और वह दिन जो था सो किस चीज का दिन था? रविवार था। वो दिन क्या था? रविवार। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो लिखेंगे समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हों, उन वर्गों को क्या कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या लिखेंगे? जो सर्वहारा वर्ग ऐसे वर्गों को कहा जाता है जिसमें कौन लोग आते हैं? तो किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं सो सुख सुविधाओं से क्या होते हैं? विहीन होते हैं। इन लोगों के पास सुख सुविधाओं की क्या होती है? कमी होती है। ये जो लोग होते हैं सो 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही क्या रहते हैं? दिन और रात परेशान रहते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे? सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो किसान, मजदूर, आम लोग और यह इस वर्ग के जो लोग जो होते हैं सो क्या होते हैं? अत्यंत ही निर्धन होते हैं, अत्यंत ही गरीब होते हैं। और इन लोगों के पास सुख सुविधाओं की क्या होती है? कमी होती है, ठीक ना। लिख लेंगे इतना। माइली गांव की घटना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या लिखेंगे? जो दक्षिणी वियतनाम में, कहाँ पे? दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था माइली, ठीक ना। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जिसका क्या नाम था? माइली। और उस गांव में अमेरिकी सेना ने क्या किया? पूरे गांव को घेर करके क्या किया? पुरुषों को मार डाला, ठीक है। पुरुषों को क्या किया? मार डाला। और औरतों, बच्चियों को क्या किया? बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया, ठीक है।
उसके बाद लाशों के बीच दबा एक बुढ़ा जो आदमी जो था सो जिंदा बच जाता है। वही क्या करता है, इस मामले का उजागर करता है, इस मामले का उजागर करता है जो कैसे ये घटना हुई थी, इस घटना का क्या करता है, उजागर करता है। तो क्या लिखेंगे, जो दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जिसका क्या नाम था, माइली, और अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को क्या किया था, बंधक बना करके पुरुषों को मार डाला और औरत और बच्चियों को बंधक बनाया और कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया, प्रताड़ना दिया। और उसके बाद क्या किया, पूरे गांव में आग लगा करके क्या किया, पूरे गांव में आग लगाकर उन जिन महिलाओं को और बच्चियों को जो बंधक बनाया था उन महिलाओं को भी क्या किया, उसने मार डाला। ठीक है, और एक उसी बीच में एक बूढ़ा जो व्यक्ति जो था सो बच जाता है। तो वही क्या करता है, इस मामले का उजागर करता है। और इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव में लिखेंगे क्या, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था, उसी समय माइली गांव की एक घटना प्रकाश आई। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अब क्या हुआ, अमेरिकी सेना ने जो ये कुकर्म किया इसके क्या होने लगी, पूरे विश्व में क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इसका प्रभाव क्या पड़ा, जैसे ही अमेरिकी सेना ने यह जो घटना किया, यह जो कुकर्म किया, इससे क्या हो गया, अमेरिका का पूरे ही विश्व में क्या होने लगा, आलोचना होने लगा। तो क्या हुआ, तब राष्ट्रपति निक्सन ने क्या किया, शांति के लिए 5 सूत्र कार्यक्रम की स्थापना। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो क्या लिखेंगे, जो दांडी यात्रा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत जो गांधी जी ने की थी, तो कौन से घटना से की थी, तो दांडी यात्रा से की थी। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। ठीक ना, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो क्या लिखेंगे, जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन से आंदोलन से किया था, तो दांडी यात्रा से किया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समुद्र के नमक से या समुद्र के झाग से, ठीक है, क्या बनाना था, नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करना था। ठीक ना, तो यह आंदोलन कहीं ना कहीं सफल भी हुआ। जो अंग्रेजों ने जो नमक पर जो कानून जो लगाया था, उसका उल्लंघन करने के लिए दांडी यात्रा गांधी जी ने चलाया था। अब पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। और जब जो नमक समुद्र के झाग से, समुद्र के पानी से नमक जो बनाया गया, उससे क्या हो गया, पूरे देश में नमक कानून का क्या हुआ, उल्लंघन किया गया। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट के बारे में पूछेगा तो रॉलेट एक्ट के बारे में क्या लिखेंगे, जब बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। क्या लिखेंगे, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि कब पारित हुआ, तो 25 मार्च 1919 को पारित हुआ। और इस एक्ट को अंधा कानून भी कहा जाता था। और इस एक्ट के अंतर्गत जब व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आता था तो क्या पता, उसको अपराध नहीं बताया जाता था, बिना उसको उसका अपराध बताया उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। जब ये जो एक्ट लागू हुआ था तो इसका प्रोसेस क्या था, जो बिना व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी, जैसे अगर पुलिस जो आती है तो यह हमें बताती है ना, जो हमें किस लिए गिरफ्तार करके ले जाती है सो, मगर यह जो एक्ट लागू हुआ था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, तो इसमें बताया नहीं जाता था कि हमारा अपराध क्या है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। और यह एक्ट पारित कब हुआ, तो कब हुआ पारित, 25 मार्च 1919 ईस्वी को। ठीक है।